मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे त्रिकोणमिति के सभी मान याद करें आप। ठीक है, याद करना ही नहीं पड़ेगा आपको। बिना याद किए हुए सभी मान आप निकालेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस और टेन और आपका क्वासेक और हमारा हो जाएगा सेक और हो जाएगा हमारा ये क्वाड ना। ये 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हमें इनके सबके मान निकालना है कि साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 30 डिग्री कितना होगा, साइन 45 कितना होगा और ऐसे ही 60 कितना होगा और ऐसे ही 90 कितना होगा। ठीक, हमें कोई मान याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए कैसे हम इनके मान को निकालेंगे। यहाँ कैसे इन्हें याद कर पाएंगे ना, और इन्हें परीक्षा में न भूलें इसके लिए। ठीक, कैसे हम आसानी से इनको निकाल पाएंगे। देखिए साइन ना, तो साइन के सभी मान निकालना है मुझे। क्या करेंगे इसके लिए? हम लिखेंगे यहाँ पे 0, फिर 1, 2, 3 और 4 ना। यहाँ तक हो गया 0, 1, 2, 3, 4 ना। 1, 2, 3, 4 तक हो गया। लास्ट में 4 आया, सबके नीचे हम 4 कर देंगे। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 ना। अब हम लगा देंगे सबके ऊपर रूट। कितना आएगा देखो भैया, यहाँ से रूट लगा दिया ना। क्या मिलेगा? ऊपर 0, सब 0 आएगा। यहाँ 1 का रूट 1 ही रहता है और 4 का रूट 2 हो जाता है। 2 1 कन 2, 2 2 ना 4। 1 का रूट क्या रहेगा? 1 रहेगा और यहाँ 2 का रूट भैया बाहर निकलेगा ही नहीं है। 3 का रूट क्या रहता है? रूट के अंदर ही रहेगा ना। 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। 2 1 4 1 कन 4 1 कन 1 कट गया, 1 आया। 1 का रूट क्या रहता है? 1 रहता है ना। इस प्रकार हमने साइन के मान ठीक निकाल लिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब मुझे काश के मान याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे देखो, यहाँ जो इधर है यहाँ इसको हम उल्टा लिखेंगे सारे मान। इधर 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1 ना। ऐसे ही अगला क्या है? √3/2 है। और इसके बाद में अगला क्या है? 1/√2 है। अगला क्या है? 1/2 है। और अगला क्या है? 0 है। ठीक, इस प्रकार देखो हमें यहाँ कॉस के सभी मान आसानी से ये आ गए ना। केवल हमने साइन के मान याद किया और कास के मान आसानी से ये निकल गए ना। ठीक, ये आसानी से मान आ गए। ठीक, अब इस साइन का मान आ गया, कास का मान आ गया। अब टेन का मान कैसे निकालेंगे देखो। तो हम जानते हैं साइन को कास से भाग करने पे टेन का मान आ जाता है। तो देखो यहाँ ऊपर 0 है, नीचे 1 आएगा ना। तो क्या मिलेगा हमें? हमें 1 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ नीचे 2 गया, नीचे 2 गया, ऊपर क्या मिला? 1, नीचे क्या मिला? √3। ऐसे यहाँ पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये नीचे से 2, नीचे से 2 कट जाएंगे, ऊपर क्या मिलेगा? √3 मिल जाएगा। और यहाँ 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट हो जाएगा ये। ठीक, इस प्रकार हमें टेन के मान भी प्राप्त हो गए। अब क्या निकालना है हमें? कॉसेक। हम जानते हैं कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है ना। क्या आएगा देखो यहाँ से? कॉसेक ना साइन का उल्टा। तो कॉसेक 0 चाहिए, साइन 0 का उल्टा। 0 कितना है देखो? साइन 0 0 है। 0 का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट। ऐसे यहाँ साइन 30 का उल्टा 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा ना। ठीक, ये हो गया। यहाँ उल्टा करोगे तो ऊपर आएगा √2, नीचे 1 आएगा, उससे हम छोड़ देंगे। यहाँ उल्टा करोगे ना तो कितना आएगा? 2 ऊपर √3 नीचे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 का उल्टा सीधा 1 ही रहता है। ठीक, ये भी हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें निकालना है सेक। तो सेक जो होता है भैया कास का उल्टा होता है। तो कास के मान उल्टा कर दो। 1 है, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करोगे 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे। ऐसे इसका उल्टा कर दो ऊपर तो √2 हो जाएगा। यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है कॉड की वैल्यूज। हम जानते हैं कॉड जो होता है वो टेन का उल्टा होता है ना। तो 1 है, यहाँ 1 का उल्टा 1 ही रहता है। ऐसे यहाँ 1/√3 है टेन में ना, तो इसका उल्टा करोगे ऊपर कर दोगे यहाँ √3। यहाँ भी क्या होगा? 1 का उल्टा 1 ही रहता है। यहाँ देखो √3 का उल्टा क्या होगा? इसके नीचे 1 है, उल्टा करोगे तो 1 जाएगा ऊपर, अपॉन में हो जाएगा √3। और इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमने कोई भी मान याद नहीं किए ना। बिना याद किए हुए सभी मान आसानी से निकल गए। वैसे अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनको निकालने में टाइम लगता है।
ठीक, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो कहीं भूल रहे हैं या कोई डाउट है तो उसके लिए हम मानों को आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम फिर से देखेंगे एक बार यहाँ, जो कौशिक है ना, तो कौशिक किसका उल्टा होता है? कौशिक उल्टा होता है आपका साइन का। ठीक, कौशिक साइन का उल्टा, साइन कॉस का उल्टा होता है। अब कहें सेक किसका उल्टा होता है? तो सेक जो है भैया कास का उल्टा होता है। ठीक, सेक अगर निकालना है मुझे तो कास के मानों को उल्टा कर दो। ऐसे ही अगर हमें कॉट निकालना है तो हम जानते हैं कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का उल्टा होता है। ठीक, और अगर मुझे टैन निकालना है, ठीक, तो क्या करोगे भैया? साइन बटे कास, अर्थात साइन के मान को कास के मान से भाग कर दो तो आपका टैन का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हम केवल अगर साइन का मान याद कर लें तो सभी मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर साइन का मान भी नहीं याद है तब भी हम इस ट्रिक के माध्यम से साइन का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, जो साइन का मान हो जाएगा यहाँ से उसका उल्टा करोगे यहाँ कॉस का मान हो जाएगा, फिर यहाँ टैन की वैल्यू दोनों को भाग करने से आ जाएगा।